कल जब मैं नरेंद्र मोदी जी के स्पीच को सुन रही थी तो उनका ओपनिंग लाइन था, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन साथ साथ वो भूल रहे थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगा अगर सोशल डेमोक्रेसी को साथ लेकर के चला जाए। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी सोशल डेमोक्रेसी को साथ लेकर के नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे वो भूल रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जितनी सत्ताधारियों की इंपॉर्टेंस होती है, जरूरत होती है, विपक्ष के बिना डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता। ये चीज वो भूल रहे हैं। उनका मकसद क्या है, एक बार लागू हो जाए, क्रेडिट हम आपको देते हैं, फोटो में भी आप लोग रहिएगा, तो ले दे करके क्रेडिट और फोटो पे नरेंद्र मोदी जी बहुत फोकस कर रहे हैं। अभी आप मेरी लोग बहन किस पे फोकस कर रहे हैं, आप बता दीजिए। चलिए, वो तो क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप किस पे फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं महिला हूँ, मैं विपक्ष की हूँ, राजद की हूँ, जहां हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि आरजेडी ने फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया आपको मालूम है? हम लोग कोटा विद इन कोटा फॉर ओबीसी हम लोग का डिमांड था, और आज भी हमारा वही है। अगर आप 33% रिजर्वेशन मैम, देते हैं, पहले मैंने कहा ना, पहले जो मिल रहा है वो तो लीजिए। मैं वही आपसे, मैं बतौर महिला ये पूछ रही हूँ आपसे कि पहले जो मिल रहा है वो ले लीजिए, उसके बाद फर्दर लड़ाई करेंगे। क्योंकि पिछले 40 सालों से, सुनिए ना, 40 सालों से मैम, मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन पूछ रही हूँ आपसे अभी थोड़ी देर के लिए। मतलब महिलाओं को पहले 33 ले लेते हैं, उसके बीच में उसमें किसको कहां और फिट इन करना है वो ले लेंगे पहले, क्योंकि 33 ही 40 साल से नहीं मिल पा रहा है। एजिया यादव जी, पिनाज जी, ये 33 मिलने की बात नहीं, क्या आप नहीं चाहती हैं कि हर समाज की महिला का रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में? मैम, व्हाट इज बेटर? जीरो इज बेटर मैम, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सोशल डेमोक्रेसी की आपको बात क्या करनी ज्यादा पड़ेगी। फायदेमंद लगता और है, एक चीज शून्य, और शून्य या +1? जब तक आप सोशल एजिया यादव, मैं जस्टिस और आपसे ये सिंपल पूछ सोशल रही हूँ, जस्टिस की व्हाट बात साउंड्स नहीं बेटर करेंगी, टू यू, ये 0 और 33% +1? रिजर्वेशन का कोई मायने नहीं होगा। और पिनाज जी, हम लोग तो 23 में ही बोल रहे थे, आप कर दीजिए, ठीक है, 543 में आप लागू कर दीजिए। ये इतनी ऐतिहासिक समय होता है जो पक्ष और ठीक है। विपक्ष एक साथ समर्थन दे करके इस बिल की सब खुश थे कि 33% रिजर्वेशन होने वाला है। ठीक है, आप क्यों नहीं 23 में ही दे दिए? जब बात हुई तब आप लोगों ने ही कहा। मैं अपनी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछती हूँ, डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, मतलब कि जब तक आप नए कॉन्स्टिट्यूएंसी डॉक्टर प्रीति शेखर, बीजेपी एक एक कदम फूक फूक के रखती है, एक एक काम 100 बार सोच के करती है। राजनीति के चाणक्य उस पार्टी में मौजूद हैं। कहा जाता है पार्टी जो है उसका काडर, उसका चुनाव मैनेजमेंट, उसकी रणनीति की दाद पूरी दुनिया देखती है। तो ऐसे में आप लोगों को नहीं पता था, आप इतने अनजान थे कि आपको नहीं पता था आप क्या विधेयक ला रहे हैं, क्या बिल पारित करा रहे हैं, उसमें आप क्या लाइनें लिख रहे हैं, जनगणना में कितना वक्त लगता है, परिसीमन में कितना वक्त लगता है, 2029 तक ये नहीं हो पाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये बिल 2023 में आया है, उससे पहले कोविड हो चुका था। और आपने वो जो लाइन लिखी है ना उस बिल में जो थी, मतलब सरकार ने वो जनगणना उसके बाद की बात कही है। ये सब लिखा हुआ आपका था, स्टैंडर्ड आपने सेट किया था, रूल्स आपने सेट किए थे, अब उससे यूटर्न भी आप ही लोग ले रहे हैं। यही इसी बात को मैं क्लियर करती हूँ, उसके बाद ही होना था ना उस जनगणना के आधार पर, लेकिन वो जनगणना नहीं हो पाया। तो उसके पहले जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर ये मसौदा और जनगणना को कराने में सरकार किसकी थी? जितनी फुर्ती से एसआईआर हो रहा है उतनी फुर्ती से हो जाना था। महामारी ने, अरे 2023 में मैडम, 2023 में का एक टाइम फ्रेम ये नारी शक्ति वंदन में कब आया है? 2023 में, उससे पहले समय है, उसी में वो होता है। एक मिनट फिर से शुरू करते हैं। मैं प्रीति जी, 2023 में आया ये बिल। वक्ता का एक जवाब देना चाहूंगी, हाँ, अगर आप थोड़ा 30 सेकंड्स देंगी तो। वो कह रही थी कोटा विद इन कोटा की बात कर रही थी, लेकिन आप उन्हें मैं जानकारी देना चाहती हूं कि एसडी देवगौड़ा की सरकार में जब इस बिल को पेश किया गया था तो उसमें 33% वुमेन रिजर्वेशन में एससी एसटी महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया था। और सेम इसी मसौदा को यूपीए सरकार ने भी पेश किया, और इसमें बिना कोई परिवर्तन किए, इसके ढांचा में बिना कोई बदलाव किए एनडीए की सरकार ने भी इस मसौदा को पेश किया, उसको पारित किया। तो बताइए, अगर हम लोग गलत हैं तो आप भी गलत थे।